हेलो दोस्तों, नमस्ते। सिलेक्शन वाले चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की वैकेंसी का डिटेल एनालिसिस ए टू जेड एनालिसिस अपन इस वैकेंसी का आज करने वाले हैं। तो बने रहिए पूरे वीडियो में, छोटी छोटी हर चीज़ का एनालिसिस करेंगे। ये वैकेंसी है 2018 की, जो अभी 2022 के अंदर आने वाली है। तो आपको सारी डिटेल्स का पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, फ़ीस क्या रहेगी, ऐसे आदि बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। तो बने रहिए पूरी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। ये वैकेंसी है 2018 की, सूचना सहायक सीधी भर्ती 2018 के अंदर आई हुई है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसके अंदर कितने पदों पे निकाली गई थी। देखो, आवेदन प्रक्रिया यहाँ पे आपकी ऑनलाइन हो जाएगी। और यहाँ पे अपन देखते हैं परीक्षा शुल्क। यहाँ पे परीक्षा शुल्क है वो है आपका सामान्य एवं क्रीमी वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, इसकी है आपकी 450। और जो नॉन क्रीमी लेयर है उसकी है 350। और जो विशेष योग्यजन या अनुसूचित जाति या जनजाति में आते हैं उसकी है 250। ठीक है, फीस डिटेल आपको पता चली गई है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। आगे अपन यहाँ पे देखते हैं कि ये कितने पदों पे निकाली गई थी। ये 2018 की वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे पद अपन देख सकते हैं कि टोटल पद कितने हैं। ये 1165 पद है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके टीएसपी एरिया के पद भी होते हैं वो भी है यहाँ पे 137 पद। ठीक है, इन पदों के ऊपर ये निकाली गई थी 2013 के अंदर। आगे चलते हैं अपन और डिटेल देखते हैं। तो इसके अंदर आगे अपन को मिलेगा, ये देखो, आगे देखते हैं। देखो, वेतनमान, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे कितना वेतन रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो 8 की लगेगी। ओके, और न्यूनतम वेतन जो आपका बनेगा वो बनेगा 26,300 रुपये। ओके, यहाँ लेवल 8 L8 का मतलब होता है जो ग्रेड पे अपन डिसाइड करते हैं वो होती है 2800 ग्रेड पे। ओके, ये आपके प्रोबेशनरी पीरियड के ख़त्म होते ही आपको जो सैलरी मिलेगी वो 26,300 के आसपास मिलेगी। दोस्तों, इससे नीचे नहीं, इससे ऊपर ही मिलने वाली है। लगभग 30 से 35 हज़ार के बीच में आपको सैलरी मिलने वाली है। ये हो गई वेतन की बात। आगे चलते हैं अपन, ये पात्रता एवं योग्यता। देखो, ये चीज़ आप डिटेल ध्यान से देखना, क्योंकि इसी के लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि यहाँ पे पात्रता और योग्यता क्या होगी। ओके, अगर किसी को सही से दिख नहीं रहा हो तो मैं वैसे बोल के बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनना। ठीक है, इसमें लिखा है कि पहली पात्रता है कि कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या उच्चतर डिग्री या उसके समतुल्य। ठीक है, सेकंड यहाँ पे है कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी एप्लीकेशन सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या इसके समतुल्य। अगर थर्ड योग्यता देखते हैं तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से स्नातक के साथ में भारतीय विधि द्वारा स्थापित विद्यालय में सरकार या सरकार मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर विज्ञान एवं कंप्यूटर एप्लीकेशन सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा। देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 वर्षीय डिप्लोमा या डिग्री नहीं है, ओनली डिप्लोमा है। यानी कि यहाँ पे जो 1 ईयर का जो डिप्लोमा होता है, जैसे अपन मान लेते हैं PGDCA है। ठीक है, अपन मान लेते हैं जैसे कि PGDCA वाला, वो भी यहाँ पे क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। ठीक है, जिसके पास भी 1 ईयर डिप्लोमा है। इसके अलावा अपन आगे और देखते हैं। तो यहाँ पे अगली योग्यता अपन देखते हैं कि यहाँ पे O लेवल, ये भी यहाँ पे है। ठीक है, और इसके अंदर है सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में जो डिप्लोमे वगैरह कराए जाते हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से स्नातक के साथ व्यावसायिक स्कीम प्रशिक्षण कार्यक्रम। ठीक है, ये जो छोटे मोटे और भी होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामर सहायक, ये प्रेजेंटेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रमाण पत्र आदि, ये जिनके पास होते हैं मान्यता प्राप्त संस्थान से, तो वो भी कर सकते हैं।
ठीक है, ये तो हुआ इसका सिलेबस। और सेकंड है कि इसके अंदर एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको टाइपिंग देनी होगी। टाइपिंग के अंदर आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा वो देखो आप, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अलग अलग होगी। ठीक है, और 20 वर्ड पर मिनट टंकण गति होनी चाहिए। एक जो मिनट है उसके अंदर आपके 20 वर्ड टाइप होने चाहिए, ये एक्यूरेसी के साथ में होने चाहिए। और जो टाइपिंग एग्ज़ाम होता है वो आपका सिर्फ क्वालिफाई एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम के नंबर आपके मेन एग्ज़ाम में नहीं जुड़ते हैं। टाइपिंग के जो एग्ज़ाम में आपके नंबर्स होंगे वो मेन एग्ज़ाम के नंबर से नहीं जुड़ेंगे। इसको केवल आपको क्वालिफाई करना है। जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होगी वो आपको लेके आनी है। वो एक्यूरेसी के बेस के ऊपर आपकी निकलेगी कि आप कितने वर्ड गलत टाइप करते हैं, कितने सही करते हैं, उसके ऊपर। इसमें टाइपिंग की आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी होगी। और देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी, कार्य करने का ज्ञान व राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आगे चलते हैं अपन आगे। इसमें आयु, ये देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। जो अभी आवेदक है, देखो ये पुरानी वैकेंसी का 2019 का, अपने को अभी 2022 का आएगा। ठीक है, जो भी होगा वो क्राइटेरिया पूरा करना है। तो इसमें देखो मैक्सिमम जो क्राइटेरिया रहता है वो 35 वर्ष का रहता है, 35 एज। और आपको छूट भी दी जाती है, ऐसा नहीं है कि आपको छूट नहीं दी जाएगी। ठीक है, आपको छूट भी दी जाएगी। अगर आप ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको छूट दी जाएगी। ठीक है, वो छूट कितनी होगी इसमें आगे देखते। देखो आयु सीमा में छूट, ये देखो ध्यान से। सामान्य वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है, ठीक है, उसको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, पुरुष अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगी, ओनली महिला अभ्यर्थियों को। आगे अपन देखते हैं यहाँ पे अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जिसके अंदर पुरुष अभ्यर्थियों जो भी राज्य के स्थायी निवासी है उनको 5 वर्ष की छूट। ओके, किन को दी जाएगी? ST SC OBC MBC, ठीक है, ये सारी। और अगला है जिसके अंदर ST SC और MBC वर्ग से जो भी है उसके अंदर महिला अभ्यर्थी है उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, ये प्रावधान आप अपने अभी 2022 की वैकेंसी के अनुसार आप लगा सकते हो कि 2022 में ये वैकेंसी आएगी तो आपकी जो भी एज हो रही है, क्या हो रही है, वो आप आराम से देख सकते हो। ओके, अब अगर आगे चलते हैं अपन। देखो भैया, जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ अगर आपको अच्छा लगे, मैं इस वैकेंसी से रिलेटेड बहुत कुछ यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। लाइव क्लासेस वगैरह, फ्री में नोट्स, सब कुछ अवेलेबल कराने वाला हूँ। अगर आपको अच्छी लगे इन्फॉर्मेशन तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन मिल सके। पेंशन की बात करते हैं यहाँ पे नियमानुसार अंशदायी पेंशन या योजना लागू होगी। ओके, और देखो फॉर्म भरने की तिथि से भी मतलब है ही नहीं, ये पुरानी वैकेंसी का है। अभी जो भी नई फॉर्म में डेट आएगी उसके अनुसार अपने को फॉर्म फिल करना है। ठीक है, आवेदन कैसे करें, ये भी ऑनलाइन आवेदन करना होगा अपने को। आगे देखते हैं इसमें क्या है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो आप देखना चाह रहे हो कि यहाँ पे आपका सिलेबस क्या रहेगा। 2018 की वैकेंसी के अनुसार मैं बता रहा हूँ। अभी थोड़ा बहुत अपडेट हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, अपने को मान के नहीं चलना, लेकिन अपने को मोटा मोटा आइडिया ज़रूर लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले है योग्यता परीक्षण। एक सेकंड में इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे है सबसे पहला है योग्यता परीक्षण। उसके बाद योग्यता परीक्षण का मतलब होता है यहाँ पे रीजनिंग आएगी, सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी। ठीक है, यहाँ पे आपका करंट जीके वगैरह भी आएगा। स्पेशल फोकस रहेगा आपका सूचना प्रौद्योगिकी में, IT सेक्टर पे। और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये आपके कंप्यूटर के मूल सिद्धांत से पूछे जाएंगे। ये लगभग 60-40 का रेशियो रहता है कि आपके कंप्यूटर से जो क्वेश्चन आते हैं वो 60% के लगभग आते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके 40% के लगभग आते हैं। ये कोई मान के फिक्स नहीं चलना है, 70-30 भी हो सकता है, और जैसे 65-35 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेन क्राइटेरिया यही रहता है। यहाँ पे अधिकतम अंक यहाँ पे 100 दे रखे हैं। पिछली बार जो पेपर आया था वो 150 क्वेश्चन का आया था। ओके, पिछली बार जो पेपर आया वो 150 क्वेश्चंस का आया था। आगे देखते, देखो यहाँ पे घंटे समय जो है यहाँ पे 3 घंटे का समय मिला है, ये ज़रूर ध्यान रखना। और जैसे कि आपको पता है यहाँ पे हिंदी के अंदर आपको 15 मिनट दी जाएंगे टाइपिंग के लिए, और इंग्लिश के में यहाँ पे 15 मिनट दी जाएंगे। आपको टाइपिंग में क्वालिफाई करना है। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है
कि अर्हता टंकन गति परीक्षण, अर्हता का मतलब सिर्फ ये क्वालिफाइंग है। ओके, यहाँ पे इसके नंबर आपके मेन एग्ज़ाम में नहीं जुड़ेंगे। अर्हता गति टंकन में कोई अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे और योग्यता सूची परीक्षा में भाग 1 में प्राप्त अंकों के आधार पर ही तैयारी की जाएगी, किंतु केवल वे अभ्यर्थी जो टंकन गति में अर्हता प्राप्त करते हैं योग्यता सूची में शामिल किए जाने के पात्र होंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी टाइपिंग में पास होगा उसी की मेरिट बनाई जाएगी और उसी मेरिट के अनुसार आपको सिलेक्शन होगा। ओके, देखो यहाँ पे अगर सिलेबस आप देखना चाहते हो तो सिलेबस को मैं थोड़ा सा जूम तो नहीं कर सकता, जूम करूँगा तो आगे का दिखेगा नहीं है, तो ऐसा करता है कि मैं बोल के बता देता हूँ सिलेबस क्या है, सुनना ध्यान से। यहाँ लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं तरीका, देखो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड एनालिटिक्स रीजनिंग, ये तो हो गया आपका रीजनिंग का पार्ट यहाँ तक। ओके, आगे है आपका भारत और राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान। ठीक है, भारत और राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले। ठीक है, ये पूरा टॉपिक है जिसके अंदर आपके कम से कम 20 क्वेश्चन के आसपास आएंगे। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मुख्य विकास। यहाँ सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो भी विकास हुए हैं पिछले सालों में वो और उससे करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और आगे आपको सभी को पता है कंप्यूटर का सिलेबस है, तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस वगैरह, स्कैनर, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं वो। ठीक है, आगे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग, यानी आपका जो MS ऑफिस है वो पूरा आएगा जिसके अंदर एक्सेस भी है। ठीक है, आगे देखते हैं सिलेबस में क्या है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी कि आपका नंबर सिस्टम। इसमें कौन सा है आपका नंबर सिस्टम। और अगला है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल। यहाँ पे इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है छोटे मोटे वो सारे लेने, लेन मेन, ऑफलाइन मैनेजिंग, वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज़र। ठीक है, ये सारे ऑप्शन जो है आपके पूरे सिलेबस में आएंगे। देखो ये सिलेबस वैसे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा आइडिया में दिख रहा हूँ। यहाँ सिक्योरिटी प्रैक्टिस, कंप्यूटर सिस्टम आएगा, और अगली अपनी है एल्गोरिथम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो ये जो मोटा मोटा आइडिया है वो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, देखो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर से तो काफ़ी छोटा सिलेबस है, आप इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। 3 महीने भी अगर अच्छे से तैयारी कर ली तो आप सिलेक्शन आपका पक्का है। ओके, आगे इसमें दे रखा है टंकन गति परीक्षण। देखो टाइपिंग का मैंने वैसे बता दिया है कि इसके अंदर आपको क्वालिफाइंग नंबर लेके आने हैं। आगे देखते हैं अपन सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा में कुल मिलाकर 40% अंक प्राप्त कर रहे हैं वही लिखित परीक्षा में हर अंक प्राप्त किया हुआ समझा जाएगा। एक सेकेंड दोस्तों, हाँ, हर अंक प्राप्त किया हुआ समझा जाएगा, किंतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ लिखित परीक्षा में न्यूनतम हरतम अंक 36% होंगे। मतलब ये यहाँ पे देखो साफ है कि जैसे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में था कि 40% अंक लाने ज़रूरी है, तो इसमें भी आपको 40% अंक लाने ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन ST SC के जो अभ्यर्थी है वो 36% अंक के ऊपर पास माने जाएंगे। न्यूनतम इतने लाने ही है, पेपर कितना भी हार्ड हो। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अपन आगे देखते हैं। देखो आगे कुछ नहीं है, आपको सभी पता चल चुका है। यहाँ पे योग्यता क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो और सिलेबस के अंदर आप मान के चलना कि छोटा मोटा यहाँ पे अपडेट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है हेल्पफुल, कितनी हेल्पफुल रही, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मेरे को पता चले कि आपको किस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो मेरे चैनल को ऐसी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।